क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहाँ से देख रहे हैं बेटा क्या है आपका बताइए, ए स्क्वायर ग्रेटर देन किसके बताओ, बी स्क्वायर, एक्स वाला बड़ा है ना बेटा, तो क्या होगा बताओ बेटा, हमारा ये सेम फिगर रहेगा जो आपके सामने है, समझ रहे ना, मतलब जो आपका फोकस होगा वो किस पर होगा बताइए, एक्स एक्सिस, किस पर होगा, एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर है तो बेटा एक्सिस के लिए काम करेंगे, क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसमें सब चीज निकालनी है आपको, वर्टेक्स निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर लिख सकते हो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू, कंपेयर कर लो बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू देंगे, क्लियर, तो क्या करेंगे बताओ बेटा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे कंपेयर करेंगे आपको ए की वैल्यू कितना बताओ, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मींस ए इक्वल टू लिखेंगे आप प्लस माइनस 2, ऐसे बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 9, तो बी की वैल्यू होगी बेटा प्लस माइनस का 3, क्लियर है, यस सर। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वर्टेक्स, क्लियर, सीड्स की 4 है बेटा, सॉरी 16 है, तो ये 4 आएगा, 16 का बेटा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी बताइए, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितना है बताइए, प्लस माइनस का a, 0 देख रहे हैं, तो कितना करने वाले हैं बताइए, प्लस माइनस a, 0, इट मींस प्लस माइनस कितना होता है 4, 0, समझ गए, पहली चीज निकल के आ गई बेटा, वर्टेक्स निकल गया, फिर निकालना है बेटा आपको फोकस, क्या निकालना है, फोकस, फोकस के लिए कितना होगा, सी, तो सी के लिए कितना होता है बताइए, सी इक्वल टू होता था बेटा ए, लेकिन आपके पास ई की वैल्यू नहीं, ई की वैल्यू नहीं है, जब तक ई की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ई की वैल्यू, अब ई की वैल्यू के लिए बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला था, आप याद करिए, अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या तो पूरा इसमें लिखना चाहते हो तो बेटा अपॉन में कितना लिख ले बताइए, ए स्क्वायर, अदरवाइज स्क्वायर से भी लिख सकते हैं बेटा, पूरा निकाल करके, समझ गए ना, चलिए वैल्यू पुट करिए बेटा, तो ई की वैल्यू डालिए, यहाँ से कितना बताइए 4 के और चाहे तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम लोग ई की वैल्यू नहीं निकालना चाहते तो बेटा सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते, कैसे आप याद करिए, सी के लिए फॉर्मूला था बेटा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी प्लस का बी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू यस सर, सीधा यहीं से निकाल लीजिए, देन सी इक्वल टू ए, ए कितना 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 सीधा वैल्यू प्लस 9 तो सी स्क्वायर 25 कितना बताओ, अंडर रूट में 25 5 इक्वल टू प्लस, समझ गए, यस सर, इट मींस आपकी जो फोकस की जो वैल्यू होगी बेटा वो हो गई बेटा कितना बताइए, प्लस माइनस का 5, फोकस हो गया बेटा, ये है ना C, 0 और कितना बताइए माइनस, दोनों फोकस एक साथ दिया, चाहो तो अलग अलग लिख सकते थे, समझ गए, अब क्या आता है फोकस के बाद आपको निकालनी एसेंट्रिसिटी, मतलब उसके अंदर था जिसको E, और C इक्वल टू कितना होता है देखिए आप पढ़े हो, C इक्वल टू कितना होता है बताइए, A, C की वैल्यू कितनी बताइए 5, A की वैल्यू कितनी बताओ बेटा 60 इनटू कितना बताइए, E की वैल्यू निकाल लीजिए, E इक्वल टू 5 निकल के आ गया, E भी निकल के आ गई आपकी, कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे निकालने में बेटा आपको लेंथ ऑफ लेटर से वो किसके इक्विवेलेंट होती है बताइए, 2b स्क्वायर अपॉन a के बराबर होती है, तो उसको भी निकाल दीजिए, समझ रहे हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR निकालना है तो कितना होता है बताइए, 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं होता, a होता है, और बच्चे ये गलतियां पेपर में करते हैं जो a स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ कितना हुआ 2, b स्क्वायर की वैल्यू सीधे डालिए ऊपर से 9 अपॉन 4, तो उसे कैंसिल आउट करिए, दैट इज 9/4, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर, जो भी आपको निकालना था सब के सब निकल के आ गया। अब देखिए अब वाई एक्सिस पे क्या करना है, ये किस पे था आपका एक्स एक्सिस वाले, इसके लिए था एक्स एक्सिस, एक वाई वाला ले लेते हैं जिसमें वाई पहले लिखा होगा बेटा, वो 6 क्वेश्चन है बेटा या फिर आपका 5, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, 5 चलिए 5 ले लेते हैं, बच्चे थोड़े से इसलिए बेटा 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
ये है आपका 5y² माइनस 9, 5y² माइनस 9 ऑफ x² इक्वल टू 36। यही है आपका। डिवाइडेड बाय 60 सबसे पहले देखिए बेटा, इसकी इक्वेशन में लाने के लिए सबसे पहले कितना चाहिए बताओ? 1 36 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड और करके लिख सकते हो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना लिख सकते हैं? 5y² अपॉन 36 माइनस 9x² अपॉन 36 इक्वल टू 36 बाय 36 मतलब बन लिख सीधा कर दिया मैंने 36 से लगा। अभी ये इक्वेशन मेरी पूरी नहीं बनी क्योंकि x और y के कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए, गुणांक नहीं चाहिए बेटा। क्या नहीं चाहिए? गुणांक। मतलब x और y के आगे x² और y² के आगे कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपेयर कैसे करें? तो इसको थोड़ा सा और एक्सचेंज करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए y² अपॉन 36 अपॉन 5 कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। माइनस x² अपॉन 9 से तो कैंसिल हो जाएगा 4। यस सर, कल पूरा समझ रहे? 4 सीधा कितना लिख सकते हो? अभी भी ये नहीं बनाया, अभी भी जनरल फॉर्म में नहीं आया, एक बार और लिखना पड़ेगा। इसको और करके एक बार और लिख लीजिए। यस सर। समझ रहे ना? Yes. आपके पास जितना है उतना कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हो बेटा y² अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप 6 अपॉन √5 का होगा। यस सर। क्योंकि थर्ड नंबर के नीचे कहाँ जाते हैं? ऊपर। यस सर। समझ गए ना? यहाँ कितना होगा बताइए? माइनस, इसको लिख सकते हो कितना बताइए? x² अपॉन 2 इक्वल टू कितना बताइए? 1। अब आपका ये जनरल इक्वेशन है, इसमें जनरल जनरल इट मींस अगर मैं देखूं तो बेटा मेरा a² की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ रही है? देखिए भाई मेरा a² a की वैल्यू निकाल लीजिए 6 अपॉन कितना बताओ? √5। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बेटा b की वैल्यू 2 आएगी। समझ गए ना? यस सर। जो बड़ा होता है बेटा उसी को हम ये मानते हैं, ये आपको पहले बता दें। क्योंकि नहीं तो फिर बेटा फॉर्मूले के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते फॉर्मूले के अंदर क्या करना पड़े? चेंजिंग करना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको बताइए मुझे। सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या निकालते हो बताइए? वर्टेक्स निकालो। क्या निकालते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की बात करेंगे तो बेटा, तो वर्टेक्स किसके इक्विवेलेंट होता है? देखिए तो 0 कॉमा कितना होगा बताओ? प्लस माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है बताइए आपका? 6/√5। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। क्योंकि y एक्सिस पर है बेटा, इस पर बना हुआ है y एक्सिस के लिए फॉर्मूले लगाओ सब के सब। x वाला क्या करते हो उस समय के लिए, ठीक है? अब क्या करेंगे बताओ? फोकस की वैल्यू बताओ बेटा। दूसरे नंबर पर आप फोकस ही निकालते हो ना, फोकस के लिए क्या चाहिए बताओ? c चाहिए। c हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे? c की वैल्यू निकालें। c² c² इक्वल टू कितना a² पड़ेगा? a² प्लस b²। क्लियर? यस सर। अब a² की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है बताइए जरा? a² की वैल्यू डालो सीधा 36/5। कुछ नहीं करना बेटा, प्लस कितना करना है बोलिए? 4। a² मतलब कितना होगा बताइए? 4। समझ गए ना? तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बताओ बेटा? 36 + 20 अपॉन कितना करते हैं? 5। इट मींस c इक्वल टू होगा आपका 56 अपॉन 5, वो भी अंडर रूट। समझ रहे ना? तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं बेटा, वो आ रहा है तो आ रहा है। ये क्या निकल के आ गया बताओ? C। c निकल गया। तो फोकस निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? तो फोकस की वैल्यू कितनी होगी इस समय पे? फोकस हो गया बेटा हमारा 0 प्लस माइनस c, प्लस माइनस c की वैल्यू 56 अपॉन कोई दिक्कत भाई? और कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, समझ रहे ना? कैलकुलेशन करोगे तो कितनी कैलकुलेशन करोगे? आगे चलिए बेटा, क्या निकालना है? c की वैल्यू, e की वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू निकाल ली। और भाई आप पढ़ चुके हो, आप c इक्वल टू कितना होता है? a। e की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट c अपॉन a, c की वैल्यू आपके पास है यस अंडर रूट में 56 अपॉन कितना है बताइए? 5। अंडर रूट में चल रहा है बिल्कुल। यस सर। तो इसको आप अंडर रूट में बना के रखेंगे अपॉन कितना बताइए? 5। और अपॉन ये कितना बताओ? 8। यस सर। और a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6/5। 6/√5। तो बेटा इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 56 अपॉन ऐसे करके लिख लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में 56 अंडर रूट में 5, और अपॉन में कितना लिख सकते हैं बताइए? 6/√5। 6 अपॉन अंडर रूट में √5 से 5 कैंसिल आउट। ये आ जाएगा 56/6। यस सर। समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर। ये निकल के आ गया।
जो भी निकालना है निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी